हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। हम बात कर रहे थे एनाटॉमी के बारे में, जिसमें अभी तक आपने कुछ टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने टिश्यू पढ़ा है, टिश्यू के बारे में पढ़ा है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर प्लांट बॉडी के बारे में कि प्लांट बॉडी जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है। ये हम स्टडी कर चुके हैं। हमने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो हम डिटेल में बात कर रहे थे और अलग अलग हम देख रहे थे सेपरेटली। आप देख रहे थे कि रूट, लीफ, स्टेम में जो प्लांट बॉडी है वो किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है, क्या क्या उनके फीचर्स होते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आज का जो टॉपिक हमारा है उससे पहले हम देख लेते हैं हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है। यहाँ पर या आपके पास सारे टिश्यू के बारे में आता है। हम बात कर रहे थे यहाँ पर जो प्लांट बॉडी है, प्लांट बॉडी किन किन चीज़ों से मिलकर के बनी है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। सबसे पहले हमारे पास आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसमें आपने एपिडर्मिस का एक जनरल इंट्रोडक्शन जाना था। एपिडर्मिस क्या होती है, किन चीज़ों से मिलकर के बनी होती है, एपिडर्मिस में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, अब जो एपिडर्मिस है, अगर हम बात करें यहाँ पर किसके बारे में, हम कहें कि लीफ की एपिडर्मिस है या फिर हमने कहीं रूट की एपिडर्मिस है या स्टेम की एपिडर्मिस है, तीनों में क्या होगा, डिफरेंस यहाँ पर पाया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आया था ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। हमने कहा था प्रीवियस लेक्चर में हम तीन चीजें पढ़ेंगे यहाँ पर। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकंड है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और तीसरा है वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके पास क्या क्या हमने कहा था, एपिडर्मिस के बाद हमारे पास क्या आएगा, कॉर्टेक्स आएगा, एंडोडर्मिस है, पिथ है और मेडुलरी रेज है। ये आपके पास सारे जो पार्ट आते हैं ये किसके आते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के आते हैं। इसके बाद हमने बात की थी वैस्कुलर टिश्यू के बारे में। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम हमारे पास दो प्रकार का आया था, जिसमें आपने कहा था रेडियल होता है। रेडियल हमने कहा था किसमें होता है, यहाँ पर प्लांट रूट में होता है। और कॉन्जॉइंट की अगर बात करें तो ये किसमें होगा, स्टेम में होगा। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हमने कहा जो कॉन्जॉइंट होता है वो दो प्रकार का होता है, ओपन एंड क्लोज। तो ये ओपन होगा जिसमें हमने कहा कैम्बियम, जिसमें आपको कैम्बियम स्ट्रिप दिखाई दे रही है वो आपका क्या होगा, ओपन टाइप का होगा। और जिसमें आपको कैम्बियम स्ट्रिप नहीं दिखाई दे रही है वो कैसा होगा, क्लोज टाइप का होगा। इसी के साथ हमने कहा कि जो ओपन टाइप का होगा वो डाइकॉट में आपको देखने को मिलता है और जो क्लोज टाइप का होगा वो मोनोकॉट में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए अब हम बात कर रहे थे, हम अलग अलग करके देख रहे थे कि जो डाइकॉट रूट होती है, डाइकॉट लीफ होती है और डाइकॉट स्टेम यहाँ पर होता है। ये मोनोकॉट की बात करें कि मोनोकॉट लीफ, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम में क्या क्या यहाँ पे फीचर्स हमने देखे थे। सबसे पहले डाइकॉटिडोनस रूट के बारे में हमने क्या कहा कि जो यहाँ पर एपिडर्मिस है वो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स में पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने कहा कि जो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल होगा वो किस प्रकार का होगा, रेडियल होगा। ठीक है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम की स्थिति की अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमने कहा कैसा होगा, यहाँ पे एक्जार कंडीशन हमारे पास आती है। ठीक है, इसी के साथ और क्या क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं, हमने कहा है यहाँ पे कॉर्टेक्स है। कॉर्टेक्स में क्या होती हैं, सेवरल लेयर्स होती हैं और किन चीजों से मिलकर के बनी है, थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा सेल से मिलकर के बनी होती है। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। ये हम जानते हैं कि कॉर्टेक्स की सबसे इनरमोस्ट जो लेयर है उसे हम एंडोडर्मिस कह रहे हैं, एज अ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। ठीक है, क्यों कैस्पेरियन स्ट्रिप्स पाई जाती हैं ये हमने पढ़ा था कि जब आप वाटर एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो वहां पर आप इन चीजों को पढ़ते हैं। मोनोकॉटिलडोनस रूट के बारे में हमने कहा अगर इनमें डिफरेंस देखें तो एक तो जो वैस्कुलर बंडल है उनके नंबर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, इसी के साथ हमने क्या कहा, एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट इज सिमिलर टू द डाइकॉट रूट इन मैनी रिस्पेक्ट। यानी कि जो मोस्टली जो कैरेक्टर है वो सिमिलर होते हैं। इसमें एपिडर्मिस होगा, कॉर्टेक्स होगा, एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकिल है, वैस्कुलर रूट विच हैव अ फ्यूअर जाइलम बंडल्स। इसके अलावा हमने कहा कि जो यहाँ पर मोनोकॉट रूट होगी उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है। ये कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब हमारे पास आ जाता है डाइकॉटिडोनस स्टेम में आपने क्या क्या पढ़ा था, अलग अलग करके पढ़ा था। एपिडर्मिस किस प्रकार की होती है, कॉर्टेक्स किस प्रकार का है, एंडोडर्मिस किस प्रकार की है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डाइकॉटिडोनस स्टेम के बारे में। डाइकॉटिडोनस स्टेम में क्या क्या चीजें समझी हैं। सबसे पहले एपिडर्मिस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एपिडर्मिस के आउटर मोस्ट कवरिंग है। हमने कहा जो एपिडर्मिस है उसमें सबसे पहले तो क्या पाए जाते हैं, ट्राइकोन्स और स्टोमेटा।
चलिए, तो हमने कहा एपिडर्मिस के बारे में बात करते हैं। एपिडर्मिस में हमने क्या कहा कि इसमें क्या पाए जाएंगे, कुछ अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसकी हमने बात की थी। क्या क्या स्टेम में क्या क्या पाए जाएंगे, ट्राइकोम्स एंड स्टोमेटा यहाँ पर पाए जाएंगे। इसके अलावा हमने कहा एपिडर्मिस इज कवर्ड विद अ थिन लेयर क्यूटिकल एंड अ वैक्सी हैव अ ट्राइकोम एंड स्टोमेटा। हमने क्या कहा कि स्टेम की जो एपिडर्मिस है उसमें क्यूटिकल पाई जाएगी, रूट में हमने कहा क्यूटिकल नहीं पाई जा रही। ठीक है, यही क्यूटिकल आपको लीफ में भी देखने को मिलती है। जब आप पढ़ते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम लीफ का स्ट्रक्चर वहाँ पर देखते हैं, जिसमें आप कहते हैं अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस आपके पास होती हैं। अपर एपिडर्मिस भी क्यूटिकल से कवर होगी, लोअर एपिडर्मिस भी क्यूटिकल से कवर यहाँ पर होती है। लेकिन हमने कॉर्टेक्स की बात की थी, हमने कहा कॉर्टेक्स मल्टी लेयर्ड है, एक लेयर नहीं है। कॉर्टेक्स की बहुत सारी लेयर हैं जिसमें 3 लेयर्स की हमने बात की थी। सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होगी कॉर्टेक्स की, ध्यान रखिए हम स्टेम के आउटर मोस्ट कवरिंग की बात नहीं कर रहे। स्टेम के आउटर मोस्ट कवरिंग एपिडर्मिस है, हम कॉर्टेक्स की आउटर मोस्ट कवरिंग की बात कर रहे हैं। हमने कहा कि कॉर्टेक्स की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसे हमने कहा था हाइड्रोम्स। हाइड्रोम्स के बाद जो मिडिल में आती है उसे हमने कहा था मिडिल लेयर, और जो सबसे अंदर हमें मिलती है उसे हम कहते हैं एंडोडर्मिस। ठीक है, तो हमने क्या कहा, एंडोडर्मिस इज द पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स, यानी कि जो एंडोडर्मिस है वो कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। क्लियर है। अब एंडोडर्मिस के बारे में हमने कहा कि ये क्या है, एंडोडर्मिस सेल्स आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड आर कॉल्ड स्टार्च शीट। हमने कहा क्योंकि एंडोडर्मिस में क्या होती है, स्टार्च ग्रेन्स क्या होते हैं यहाँ पर पाए जाते हैं, स्टार्च पाए जाते हैं एंडोडर्मिस में, इसीलिए हम एंडोडर्मिस को क्या कहते हैं, स्टार्च शीट भी कहते हैं। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके एमसीक्यूज में आते हैं, जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं कि बताइए स्टार्च शीट किसे कहते हैं, आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे अलग अलग। ठीक है, अब आते हैं पेरिसाइकिल। हमने कहा पेरिसाइकिल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। जो पेरिसाइकिल है वो एंडोडर्मिस की अंदर की साइड पाया जाता है। ठीक है, लेयर्स ऑफ रेडिली प्लेस्ड पैरेन्काइमा बिटवीन द वैस्कुलर बंडल आर कॉल्ड अ मेडुलरी रेस। क्या क्या कहते हैं, मेडुलरी रेस क्या होती हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी। ये एपिडर्मिस आ गया है, ये एंडोडर्मिस आ गया है, यहाँ पर आपको वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे। ठीक है, यह है एपिडर्मिस, यह है एंडोडर्मिस, यह है कॉर्टेक्स। ठीक है, यह है कॉर्टेक्स। अब हमने कहा यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल है ये तो क्या है, आपके वैस्कुलर बंडल है। ठीक है, जाइलम और फ्लेम के जो बीच में आपको दिखाई दे रही है इन्हें हम मेडुलरी रेस कह रहे थे। ठीक है, चलिए, और लास्ट लाइन में आपको बताया गया था लार्ज नंबर ऑफ वैस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, ईच वैस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट ओपन एंड डार्क। यहाँ पर आपको क्या चीजें बताई गई हैं, अगर हम इस चीज को देखें तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें बताई गई हैं। देखिए, हम सीधे एंडोडर्मिस को बनाएंगे और एंडोडर्मिस में हम यहाँ पर वैस्कुलर बंडल को शो करेंगे। ये एंडोडर्मिस है, इसके बाहर कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस भी होगा, ये क्या है आपको पता है। अब हमने कहा ये क्या है, वैस्कुलर बंडल है। वैस्कुलर बंडल के कुछ आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रखे हैं। हमने कहा सबसे पहले आपको बोला गया है किस टाइप का कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट टाइप का ये होगा कि यहाँ पर आपको फ्लोएम मिलेगा और यहाँ पर आपको जाइलम मिलेगा। ठीक है, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम सेम रेडाई पे प्रेजेंट है, अलग अलग रेडाई पे प्रेजेंट नहीं है, पहली बात। ठीक है, दूसरा हमने कहा ओपन टाइप का है। इसका क्या मतलब हुआ, ओपन टाइप का मतलब है कि यहाँ पर कैम्बियम स्ट्रिप पाई जा रही है, जो कैम्बियम की जो यहाँ पे स्ट्रिप है बीच में वो पाई जा रही है, इसी को हमने ओपन टाइप का कहा था। तीसरा हमारे पास आता है एंडार्क। एंडार्क का मतलब होता है जो जाइलम है, जाइलम क्या है, इनर साइड है। तो हमने कहा यहाँ पर ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ पर होगा प्रोटोजाइलम, क्योंकि एंडार्क कंडीशन है तो हमने कहा यहाँ पर होगा प्रोटोजाइलम। और जो ऊपर की साइड है, ये तो आपको ऊपर की साइड दिखाई दे, सेम यहीं पे यहाँ पर देख लेते हैं। सारे वैस्कुलर बंडल सिमिलर हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कहा कि ये क्या होगा, फ्लोएम वाला पोर्शन है, इसके ऊपर वाला जो पोर्शन, ये इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो जाइलम का पोर्शन है। ठीक है, ये जाइलम का पोर्शन है, ये फ्लोएम का पोर्शन है। अब हमने कहा जाइलम जो है, अगर हम कहें कि इनर साइड, जो इनर साइड की जो जाइलम है और जो आउटर साइड की जो जाइलम है उसमें हमें देखना है। हमने कहा इनर साइड की अगर हम जाइलम देखें तो इनर साइड में क्या है, प्रोटोजाइलम है। इनर साइड कौन सी होगी, ये वाली होगी जो पिथ की तरफ है। ठीक है, ये वाली होगी, या ये वाली है, या ये वाली है। अगर मैं आउटर साइड यानी कि मैं इस साइड की अगर जाइलम को देखूं या इस साइड की जाइलम को देखूं तो हमने कहा यहाँ पे क्या होगा, मेटाजाइलम होगा।
यानी कि आप क्या समझे, अगर हम एक बंडल को निकाल करके देखें तो इस प्रकार से हमारे पास ये आता है। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये पित्त का रीजन है। पित्त आप समझ रहे, सेंटर वाला जो रीजन होता है, ये सेंटर वाला जो रीजन आपको दिखा रखा है ये पित्त वाला रीजन है। हमने कहा ये पित्त वाला रीजन है, ये आपके पास बंडल आया है, बीच में आपके पास कैम्बियम की स्ट्रिप आई है। ठीक है, और हमने क्या बोला है, ये है फ्लोएम, और ये वाला जो पोर्शन है ये है जाइलम। अब जाइलम में हमने कहा जाइलम के इस ओर होगा प्रोटोजाइलम, और अंदर की ओर होगा, अंदर की ओर क्या है, प्रोटोजाइलम है। जो पित्त की ओर है, जो बाहर की ओर होगा, उसे हमने क्या कहा, मेटाजाइलम। ये क्या है, मेटाजाइलम है। तो हमने कहा क्योंकि प्रोटोजाइलम अंदर की ओर है, अंदर की ओर आप समझ रहे हैं, अंदर की ओर का मतलब है यहाँ इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में, क्योंकि यहाँ पर प्रोटोजाइलम पाया जा रहा है, इसीलिए हमने इस कंडीशन को क्या कहा, एंडॉक कंडीशन कहा। अगर इसके जस्ट अपोजिट हम देखें, जब हम रूट की बात करते हैं तो हमने कहा रूट में क्या होती है, एग्जैक्ट कंडीशन होती है, इसके जस्ट अपोजिट होता है। अंदर की ओर हमारा मेटाजाइलम आएगा और बाहर की ओर हमारा प्रोटोजाइलम आएगा। मेटा और प्रोटो में क्या डिफरेंस है, सिंपल सी बात है। हमने कहा जो प्रोटोजाइलम है वहां पर जो जाइलम वेसल्स हैं वो फुली डेवलप नहीं हुई है, अभी नैरो है, पतली है। जब मेटाजाइलम की बात हम करते हैं तो हमने कहा जाइलम फुली डेवलप हो गया है, वहां पे डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, जो वेसल्स है वो अब चौड़ी हो गई हैं। ठीक है, एक बार आप इन सारी चीजों को देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम। अब हम बात करेंगे यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम के बारे में। ये तो हमने पढ़ा है डाइकॉट स्टेम के बारे में। मोनोकॉट स्टेम के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो हमें बता रखा है द हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ अ स्क्लेरेन्काइमा। इसकी बात हो रही है हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस क्या है, हाँ, हाइपोडर्मिस के बारे में अगर हम बात करें कि हाइपोडर्मिस क्या है, हमने कहा आउटरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ठीक है, यानी कि क्या है, कॉर्टेक्स की सबसे बाहरी लेयर, सबसे बाहरी परत। और सबसे बाहरी परत जो बनी है वो किससे बनी होती है, स्क्लेरेन्काइमा से। स्क्लेरेन्काइमा क्या है हमारे पास, फिर से स्क्लेरेन्काइमा हमारे पास आता है सरल स्थायी ऊतक। ठीक है, सरल स्थायी ऊतक हमारे पास आता है। अब हमने कहा ठीक है, ये तो हमें समझ लिया है कि ये सरल स्थायी ऊतक है, लेकिन इसके फंक्शन क्या हमने पढ़े थे। हमने कहा था जो स्क्लेरेन्काइमा है वो किस प्रकार के सेल से मिलकर के बना है, डेड सेल से मिलकर के बना है। इसका फंक्शन है, मेन जो इसका फंक्शन होता है वो है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो जो हाइपोडर्मिस है वो किससे मिलकर के बनी है, स्क्लेरेन्काइमा से है। वैस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट। वैस्कुलर बंडल कैसे हैं, यहाँ पर सेम है, सिमिलर है, कॉन्जॉइंट है। कॉन्जॉइंट का मतलब क्या होगा, हमने कहा कि जाइलम और फ्लोएम एक ही रेड आई पे प्रेजेंट है। कैसे है, क्लोज्ड है। अब यहाँ पर डिफरेंस आ गया, क्लोज्ड है का मतलब है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या नहीं पाया जाएगा, कैम्बियम जो स्ट्रिप है वो नहीं पाई जा रही है। ठीक है, एंड स्कैटर्ड, कैसे है, स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं। Each vascular bundle is surrounded by a sclerenchymatous bundle sheath। आपने कहा कि हर एक जो वैस्कुलर बंडल है, वैस्कुलर बंडल किसे हम कहते हैं, जो जाइलम और फ्लोएम के जो बंडल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वैस्कुलर बंडल कहते हैं। हर एक वैस्कुलर बंडल स्क्लेरेन्काइमेटस बंडल शीट से क्या होता है, घिरा हुआ रहता है। ठीक है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा है वो यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वैस्कुलर बंडल, और वाटर कंटेनिंग कैविटीज यहाँ पर क्या होंगी, पाई जाएंगी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है किसके बारे में, मोनोकॉट स्टेम के बारे में। दोनों में क्या डिफरेंस है ये आप देख लेंगे, दोनों में सिमिलैरिटी क्या है ये भी आपको क्या करना है, देखना है। मैंने अब कल आपको होमवर्क में दिया था कि आपको क्या करना है, जो मोनोकॉट डाइकॉट स्टेम रूट और लीफ है, तो आपको सारे क्या करने हैं, डायग्राम बनाने हैं। जैसे जैसे आप डायग्राम बनाते चले जाएंगे आपके जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होते चले जाएंगे। एक बार हम सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बना के प्रैक्टिस करेंगे। आपने कितना सीखा, आपको कितना समझ में यहाँ पर आया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर डॉर्सोवेंट्रल डाइकोटिलेडोनस लीफ के बारे में। हम बात करेंगे यहाँ पर
जो द्विबीजपत्री पत्ती होती है यानी कि जो डाइकॉट लीफ होती है उसके बारे में हम बात करेंगे, क्या क्या फीचर्स उनके पाए जाते हैं। सबसे पहले बोला गया है द लीफ लैमिना ऑफ डोर्सोवेंट्रल लीफ हैज 3 पार्ट्स। लैमिना वाला पोर्शन क्या है, अगर हम लीफ को देखते हैं, अगर आपने लीफ का डायग्राम देखा है और हमने फोटोसिंथेसिस अपनी छोटी क्लासेस से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, इस प्रकार से हम लीफ बनाते हैं। ये पूरा जो पोर्शन आता है इसे हम लैमिना कहते हैं, ठीक है। बाकी और इसके भाग होते हैं, जैसे कि आपने कहा मिडरिब होती है, वेन्स है, पेटियोल है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स आपके पास पाए जाते हैं। तो हम आपको क्या बताया गया है कि द लीफ लैमिना ऑफ डोर्सोवेंट्रल लीफ हैज 3 पार्ट। जो लैमिना है, जो यानी कि लीफ है आपके पास, पूरी जो लीफ है, लीफ के आपके पास क्या होते हैं, 3 पार्ट्स पाए जाते हैं। एपिडर्मिस है जो वेल नोन है कि एपिडर्मिस पाई जाएगी। सेकेंड आपने बोला मीजोफिल आपके पास आते हैं, और तीसरा आपने कहा वैस्कुलर सिस्टम आपके पास आता है, ठीक है। अब मीजोफिल सेल्स आपने पढ़ी है जब हम बात कर रहे थे फोटोसिंथेसिस के बारे में। हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था, लीफ का टीएस जब हमने देखा था तब हमने बोला था सबसे पहले जो क्यूटिकल की लेयर आएगी, उसके बाद क्यूटिकल की लेयर किस पे है, आपने कहा यहाँ पर अपर एपिडर्मिस पे। अपर एपिडर्मिस है, हमने बोला अपर एपिडर्मिस इस प्रकार से, इसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर है, उसमें आपने कहा कि क्या है, मीजोफिल सेल है, स्पॉन्जी सेल्स आती हैं। उसके बाद आपके पास क्या आता है, लोअर एपिडर्मिस आता है, और लोअर एपिडर्मिस से किससे यहाँ पे सराउंड होते हैं, क्यूटिकल से। ये तो हमने बात कर ली थी। इसके अलावा हमने कहा वैस्कुलर सिस्टम भी यहाँ पर आएगा। वैस्कुलर सिस्टम में हमने जाइलम और फ्लोएम पढ़ते, तो आपने कहा जाइलम और फ्लोएम प्लांट के हर एक पार्ट को उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्ट को पानी चाहिए, हर एक पार्ट को मिनरल्स चाहिए, और हर एक पार्ट को फूड चाहिए होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन कौन करेगा, जाइलम एंड फ्लोएम करेगा। तो हमने कहा कि जो यहाँ पर लीफ में आप क्या देखते हैं, मिडरिब देख रहे हैं या वेन्स देख रहे हैं, तो ये होती क्या है, इनके अंदर होता है यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम होता है, जो कि क्या करता है, चीजों के डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। अब हमने क्या पढ़ा, हमने कहा द अपर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एडाक्सियल एपिडर्मिस एंड लोअर वन इज कॉल्ड एबैक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है। हमने क्या बोला था, लोअर एंड अपर एपिडर्मिस दो आपके पास आते हैं, क्या क्या नाम है वो हमने बात किया है। मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन एबैक्सियल एपिडर्मिस। इट मीन्स आपको बोला गया है कि स्टोमेटा का जो मैक्सिमम नंबर होगा वो लोअर एपिडर्मिस में आपको मिलता है। अब लोअर एपिडर्मिस का मतलब क्या समझे, इस प्रकार से ये स्टेम है, यहाँ पर लीफ लगी हुई है, ये वो वाला पोर्शन है जो आपको बहुत डार्क ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, और ये वो पोर्शन है जो आपको लाइट ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है। इट मीन्स ये है अपर एपिडर्मिस और ये है लोअर एपिडर्मिस। तो आपको कहा जाता है कि जब भी आपको स्टोमेटा को देखना होगा, लीफ को आप उल्टी करके देखिए, वहां पर आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोमेटा मिल जाते हैं। तो हमने क्या बोला, आपके पास अगर आएगा एडैक्सियल और एबैक्सियल, तो आपने कहा एडैक्सियल का मतलब होता है अपर एपिडर्मिस और एबैक्सियल का मतलब होता है लोअर एपिडर्मिस। स्टोमेटा कहाँ पर आपको मिलेंगे, एबैक्सियल या फिर लोअर एपिडर्मिस में मैक्सिमम स्टोमेटा मिलेंगे। अपर एपिडर्मिस में अगर हम देखें तो तुलनात्मक रूप से कम स्टोमेटा हमें मिलते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स इन द मेसोफिल। मेसोफिल में आपको 2 प्रकार के सेल्स मिलते हैं। कौन सी मिलती है, आपने कहा पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। पैलिसेड कौन सी होंगी, ये होंगी पैलिसेड, ये पैलिसेड पैरेन्काइमा होती हैं, और दूसरी आपके पास आते हैं स्पॉन्जी, जो आपको राउंड कलर में इस प्रकार से दिखाई गई है, ठीक है। 2 प्रकार के सेल्स होते हैं मेसोफिल सेल्स में। मेनली जो फोटोसिंथेसिस होगा वो होगा पैलिसेड में, यहाँ पर स्पॉन्जी में भी फोटोसिंथेसिस होता है, लेकिन मेनली किसमें होता है, पैलिसेड में यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। द पैलिसेड पैरेन्काइमा इज कॉल्ड एडैक्सियली, इज प्लेस्ड एडैक्सियली, ठीक है। आपने बोला कि जो यहाँ पर पैलिसेड पैरेन्काइमा होता है वो क्या होता है, आपके लोअर एपिडर्मिस में यहाँ पर पाया जाता है। द स्पॉन्जी पैरेन्काइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड पैरेन्काइमा। क्या बोला गया है कि जो यहाँ पर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, यह है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, यह है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, यह है पैलिसेड, ठीक है। आपने बोला कि यहाँ पर पैलिसेड पैरेन्काइमा, आपने कहा कि जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है वो पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे प्रेजेंट होता है, एंड एक्सटेंड टू द लोअर एपिडर्मिस, और कहाँ तक होता है, नीचे लोअर एपिडर्मिस तक होता है। यही बात हमने की है कि यहाँ पर हमने बोला जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है उसके नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा, जो कि लोअर एपिडर्मिस तक रहेगा। देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेस
एंड एयर कैविटीज बिटवीन द सेल्स ऑफ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, यहाँ पर हमने बोला स्पॉन्जी पैरेन्काइमा के बीच में क्या होगा, लार्ज एयर कैविटीज होती है। वैस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर्स ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल्स। क्या चीजें हमने डिस्कस की हैं लीफ के बारे में, आप देखिए हमने कहा पृष्ठीय अग्रीय पत्ती के पटल में 3 भाग होते हैं। ठीक है, यानी कि जो लीफ आप देख रहे हैं, लीफ में 3 भाग होते हैं, बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, मध्य पर्णी यानी कि मेसोफिल सेल्स और संवहनी तंत्र यानी कि वैस्कुलर बंडल। ठीक है, ऊपरी एपिडर्मिस को एडैक्सियल एपिडर्मिस और निचली को हम एबैक्सियल एपिडर्मिस कहते हैं। एबैक्सियल एपिडर्मिस पर अधिक संख्या में रंध्र या स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। मेसोफिल में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा एडैक्सियल स्थित होती है। ठीक है, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा पैलिसेड पैरेन्काइमा के नीचे होती है, ये हमने देखा था, और निचली एपिडर्मिस तक फैली हुई होती है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के बीच बड़े स्थान और वायु गुहिकाएं होती हैं। संवहनी बंडल मोटी दीवार, बड़ी बंडल आच्छादित कोशिकाओं के एक परत से घिरे हुए होते हैं। तो ये हमने बात की किसी द्विबीजपत्री पत्ती के बारे में बात की। एक बार आप सारे पॉइंट्स को देखिए, अगर कहीं पे डाउट आता है तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, तो इतनी बात अगर हमने कर ली है तो आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। यहाँ पर हमने बात की है अगर लैमिना की, तो लैमिना में आपने क्या कहा, एपिडर्मिस होती है, ये आपको पता है। एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, अब हमने बात की है यहाँ पर अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस को हम क्या क्या कहते हैं। इसी के साथ हमने बात की है यहाँ पर पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो दोनों में डिफरेंस आपके पास आ सकता है, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि पैलिसेड पैरेन्काइमा किस ओर है, तो आपने कहा जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो किस ओर होगी, आपने कहा कि यहाँ पर अपर एपिडर्मिस की ओर है। इट मीन्स यहाँ पर ये कहाँ की ओर होगी, एडैक्सियल एपिडर्मिस की ओर होगी। ठीक है, तो आपने कहा कि पैलिसेड पैरेन्काइमा है एडैक्सियल एपिडर्मिस की ओर, और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा क्या है, आपने कहा एबैक्सियल एपिडर्मिस की ओर है। ठीक है, यहाँ पर आपको ये लाइन बताई गई है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल इन द मेसोफिल, पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैलिसेड पैरेन्काइमा इज प्लेस्ड एडैक्सियली, जो पैलिसेड पैरेन्काइमा है वो कहाँ पर है, आपने कहा एडैक्सियल पैरेन्काइमा की ओर है, और जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा आपके पास आ रही है वो किस ओर है, आपने कहा एबैक्सियल यानी कि लोअर एपिडर्मिस की ओर। तो हम कह सकते हैं कि पैलिसेड पैरेन्काइमा अपर एपिडर्मिस की ओर है और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा लोअर एपिडर्मिस की ओर यहाँ पर पाया जाता है। ये हमने बात की है किसके बारे में, डाइकॉट लीफ के बारे में। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आइसोलेटरली मोनोकॉटिडोनस लीफ के बारे में। मोनोकॉटिडोनस लीफ के बारे में हमने क्या पढ़ा, स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ एन आइसोबाइलेटरल लीफ। आपने कहा कि जो रंध्र पाए जाते हैं लीफ की दोनों ओर पाए जाएंगे। ठीक है, दोनों ओर यानी कि अपर एपिडर्मिस में भी और लोअर एपिडर्मिस में भी। The mesophyll is not differentiated into a palisade and spongy parenchyma। आप इसे स्टार कर लीजिए कि यहाँ पर पैलिसेड पैरेन्काइमा और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में डिफरेंस नहीं है, डिफ्रेंशिएशन नहीं हो पाया है यहाँ पर। ठीक है, जबकि हम डाइकॉट में क्या कर रहे थे, दोनों को अलग अलग देख रहे थे। Some adactyl epidermal cells in grasses are modified into लार्ज एम्प्टी सेल्स कॉल्ड अ बुलिफॉर्म सेल्स। आपने कहा कुछ कुछ जो ग्रास होती है, कुछ कुछ जो घासें होती हैं, उसमें जो अपर एपिडर्मिस है या एडैक्सियल एपिडर्मल सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती हैं एक एम्प्टी सेल्स, यानी कि खाली जो होलो कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या हो जाती हैं, मॉडिफाई हो जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, बुलिफॉर्म सेल्स कहते हैं। When the buliform cells absorb water, they become a turgid। जैसे ही बुलिफॉर्म सेल्स ने क्या किया, पानी को एब्जॉर्ब किया, वो टर्जिड यानी कि वो क्या हो गई हैं, अब उनमें स्फीति आ गई है। सो द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, और लीफ सरफेस क्या हो जाती है, एक्सपोज्ड हो जाती है। ड्यूरिंग द विंटर स्ट्रेस व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स बिकम फ्लैसिड द लीफ कर्ल्स इनवर्ड्स टू मिनिमाइज वाटर लॉस। आपने कहा कि जब वाटर स्ट्रेस आता है, पानी की कमी हो जाती है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जो यहाँ पर बुलिफॉर्म सेल्स होती है वो फ्लैसिड हो जाती है, यानी कि वो सिकुड़ जाती हैं। जैसे वो सिकुड़ेंगी वो कर्ल हो जाती हैं, जैसे कि इस प्रकार से थी तो अब वो क्या हो गई हैं, कर्ल हो गई हैं। क्यों हो गई हैं, ताकि वो क्या कर सके, मिनिमाइज कर सकें वाटर लॉस को। तो हमने क्या बोला, समद्विपार्श्वीय पत्ती की दोनों सतहों पर रंध्र मौजूद होते हैं। मेसोफिल को पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा में विभेदित नहीं किया गया है। घास में कुछ एडैक्सियल एपिडर्मल कोशिकाएं बड़ी खाली कोशिकाओं में बदल जाती हैं, जिन्हें बुलिफॉर्म कोशिकाएं कहा जाता है। जब बुलिफॉर्म कोशिकाएं पानी को अवशोषित करती हैं तो वो फूल जाती हैं, इसीलिए पत्ती की सतह क्या हो जाती है, आपने कहा उजागर। उजागर का मतलब होता है कि क्या हो जाती है, स्ट्रेच हो जाती है।
पानी के तनाव के दौरान जब बुलिफॉर्म कोशिकाएं शिथिल हो जाती हैं तो पत्तियां पानी की कमी को कम करने के लिए अंदर की ओर मुड़ जाती है, यानी कि कर्ल यहाँ पर हो जाती है। अब यहाँ पर हमने बात कर ली है रूट, स्टेम और लीफ तीनों के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वहां पर हम क्या करेंगे, अब मैं डायग्राम लेके आऊंगी और आपको डायग्राम को देख करके फीचर्स को समझना है कि इनमें कौन कौन से फीचर्स पाए जा रहे हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉर्टेक्स है वो किस प्रकार की है, या फिर जो वैस्कुलर बंडल है वो किस प्रकार का है, ये आप कैसे समझेंगे जब आप इमेज को देखेंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी चीजें मैं डिस्कस की हैं वो घर से रिवाइज करके लेके आनी है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।